ये लड़ाई है क्या? वो विरोध करने वाले अजय तिर्की का लड़ाई आप मुख्यमंत्री से तुलना करिएगा जी? हाँ, अजय तिर्की का तुलना सरकार से करिएगा? देखिए ना, जो विरोध कर रहे हैं वो संगठन सरना समाज का मतलब सब कुछ है ना, जो जिस पर विरोध कर रहा है वो है। बैंक के माध्यम से पूरा आदिवासी समाज का कोई भी ठेकेदार नहीं है। आदिवासी समाज रैंप तो हटेगा, मैं भी उसका समर्थन करता हूं कि रैंप हटना चाहिए। और कुछ संगठन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अगर कर रहा है, बहुत सारे लोग तो अपना गांव भी नहीं जाता है, गांव में भी नहीं मनाता है, अपना घरों में पूजा पाठ नहीं करता है। जी, सिरमटोली में जो विवाद चल रहा है, आज सरूल जैसा महापर्व है और ऐसे में भी विवाद जो है अभी तक थमा नहीं है। अभी भी मुख्यमंत्री गए थे और वहां पर लोगों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध किया था, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सिरमटोली जो है वो प्रोसेशन का एक एंडिंग पॉइंट है हमारा। उसको ये नहीं कहा जा सकता है कि मुखिया सरना स्थल है, ये नहीं कहा जा सकता। सिरमटोली हमारा प्रोसेशन का एंडिंग पॉइंट है, जो 70 के दशक से चलते हुए अभी तक चलता आ रहा। कहने का मतलब है कि अभी काफी लंबा समय से जब यहाँ पे खेत खलियान हुआ करते थे, उस टाइम से प्रोसेशन निकालना लोग शुरू किया है। उसमें आपको कड़िया मुंडा जी का भी योगदान है, कार्तिक बाबा का भी योगदान है। कि तमाम लोगों को लगा कि एक साथ एक मंच पे लोगों को दिखना चाहिए, तो ये प्रोसेसन है। लेकिन सरहुल का मतलब हतमा और सिरमटोली नहीं होता। हतमा हो गया शुरुआत में, वहां से लोग रैली लेकर जुलूस के शक्ल में आता है और सिरमटोली में समाप्त करता है, फिर नाचते गाते अपना अपना घर जाता है। सरहुल का मतलब है आदिवासी समाज एक ऐसा समाज है जिसका हर मौजा में अपना सरना है, हर मौजा में अपना सरना है और हर मौजा में अपना पाहन है। दूसरे का पाहन वहां पे पूजा नहीं कर सकता। अब रिश्तेदार भी है तो आप यहाँ पे जैसे पुरोहित पंडित की तरह होता है ना, कि आप कोई भी पंडित को बुला करके कोई भी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करा दे। आदिवासी समाज में वैसे नहीं है। आदिवासी समाज में जो मौजा का पाहन है वही मौजा का पाहन ही वहां पूजा करेगा। और ये वंशानुगत हमारा चलता है, जिसको समाज ने अधिकृत किया है। आज के तारीख में बहुत सारे लोगों का मैं देख रहा हूं विरोध। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी जब कह रहे हैं, मैं भी उसी समाज का हूं। अरे मैं तो अपने घर में भी पूजा पाठ करता हूं, अपने सरना में भी पूजा पाठ करता हूं। जितना लड़ाई सरना मसना का लड़ाई राजेश कच्छप लड़ता है, आपको कम मिलेगा वैसे विधायक जो सबसे ज्यादा इस विषय को लेकर के चलता है। क्योंकि मैं रिजर्व सीट से लड़ता हूं तो मेरा दायित्व बनता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो विरोध हुआ, विरोध क्या हुआ? लोग काला पट्टा दिखाने का प्रयास किया। देखिए, इसका समाधान माननीय मुख्यमंत्री ही करेंगे। और उन्होंने कहा है, जब पुल बना है, जब 90% पुल बन गया, एकाएक 2-2.5 महीना पहले इसका विरोध शुरू। हम लोगों को भी समझ में शुरुआत के दिनों में नहीं आया। मैं और कल्याण मंत्री देखने के लिए हम लोग गए भी, और हम लोगों की भी इच्छा है वो रैंप वहां से हटे। लेकिन अगर रैंप अगर लग गया, ठीक है, जानकारी हम भी देखने कभी नहीं गए ब्रिज को, नहीं सरकार का कोई, वो तो विभाग के लोग थे, विभाग को क्या मतलब है। तो जब विरोध शुरू हुआ तब हम लोगों के संज्ञान में भी, अरे ये तो यहाँ पे रैंप है, लोग विरोध कर रहे हैं कि प्रोसेशन हमारा कैसे घुसेगा वहां पे, झांकियां कैसे घुसेंगी, इसका विरोध है। सरना स्थल का जमीन को नहीं अतिक्रमण किया गया, झांकियां कैसे घुसेंगी, इसका विरोध है। तो अब जो 2-2.5 महीना में वार्ता होते होते काफी लंबा टाइम हो गया। अब जो है कि रैंप को तो वो प्लास्टिक लगा करके नहीं उड़ाया जा सकता, उसको खोला जा सकता है। खोलने के से पूर्व जितना जो ब्रिज बना है उसको आपको बचाना पड़ेगा। बचाते हुए वहां पे उसके बाद में समाज क्या चाह रहा है, माननीय मुख्यमंत्री 2-3 बार वहां पे मुलाकात किए भी। हाइट चाह रहा है ब्रिज का या वहां रैंप हटाना चाह रहा है,
ये वार्ता होगी और उसके बाद में आपको जो है डिजाइन तैयार होगा और उसमें फिर एक्स्ट्रा जो कॉस्ट लगेगा वो एक्स्ट्रा कॉस्ट वहां पे भरपाई के। देखिए, जितना भी सरकारी फंड का इस्तेमाल जो होता है वो प्रक्रिया के तहत होता है, चाहे विधायक हो, मंत्री हो या माननीय मुख्यमंत्री, वो प्रक्रिया के तहत उसको दे सकते हैं। इसको भी प्रक्रिया में आने में 2-4 महीना लग जाएंगे। हाँ, ये बात था कि सरूर पर नजदीक था तो लोगों का एक डिमांड था कि भाई सरूर में रैंप हटा दें। व्यवस्था किया गया है, जितना काम चलाओ व्यवस्था हुआ है, लेकिन जो समाज चाह रहा है उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी वार्ता हुई थी, मैं था, रामेश्वर उरांव जी थे, चमरा लिंडा जी थे और आपके रामदास सोरेन जी। हम लोगों को सत्र के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी चिंता की और हम लोगों को बुलाए। उनका भी कहना है कि तुरंत में ये संभव नहीं है, लेकिन इसको प्रक्रिया में हम लोग ले लाएंगे ताकि जो है कि 2-4 महीना में डिजाइन तैयार होकर के आ जाए तो ये ब्रिज हटे। अब कुछ लोग जो है इसको हवा भी देना चाहता है कि भाई नहीं भाई, ये कहाँ वो हट रहा है, सिरुमटोली कोई उठा करके नहीं ले जाए। विधायक जी, आपके समाज के सामाजिक संगठनों के नेता आमने सामने इस पूरे मामले को लेकर देखिए ना, जो विरोध कर रहे हैं वो संगठन सरना समाज का मतलब सब कुछ है, ना जो जिस पर विरोध कर रहा है वो है। सबको अपने अपने मौजा में, बहुत सारे लोग तो पूजा पाठ भी नहीं करते, लेकिन ठीक है, मैं उस ओर नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं अपील जरूर करूंगा, सिरुमटोली को जो है वो यथावत रहेगा। समाज प्रोसेसन जैसे घुसेगा, प्रोसेसन का सारा इंतजाम किया जाएगा, लेकिन थोड़ा वक्त उसके लिए चाहिए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना है, जितने लोग सामने आ रहे हैं, क्योंकि सरना ऐसा पूजा स्थल है जो आपके गांव में भी है, उनके गांव में भी है, तो सबसे पूर्व में उनको भी अपने गांव का सरना को बचाना चाहिए। सिर्फ जुलूस से सरूल नहीं होता है, वो तो प्रोसेसन का एक साथ जमा होने का एक माध्यम बना दिया है। लेकिन जो सरना, आपके गांव का जो सरना स्थल है, उसको आप कैसे बचाइए, ये इंपॉर्टेंट। सरहुल जैसे त्योहार पे यह विवाद उभर कर सामने आना, इस पर क्या कुछ करते? इसको बाद में, हमारा कहना है कि आप बाद में रोड जाम करते, झारखंड बंद बुलाते, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आज के त्योहार में आप पूरा प्रोसेसन के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री का विरोध कह, आपसे अलग थोड़ी है, वो थोड़ी कह रहे हैं कि हम इसका उसको फिर से नहीं बनाया जाएगा, वो तो कभी नहीं बोले। वो बोल रहे हैं कि भाई वक्त लगे, लेकिन आप मुख्यमंत्री जी से पद को हो, ठीक है, अगर ट्राइबल समाज है इसीलिए आपको लग रहा होगा कि सस्ता है, अरे अगर गैर आदिवासी होता तो आज की तारीख में इतना पेशेंसली सरकार काम कर रही, इतना धक्का मुक्की के बाद में भी आज लाठीचार्ज का नौबत नहीं आने दे रहा है सरकार। वो प्रशासन है ना, वो पुलिस वाले तो क्या है, नौकरी कर रहे हैं, आप उनको धक्का मारेंगे तो वो लोग भी इंसान है, तो वो लोग भी रिजिट होगा। लेकिन सरकार के द्वारा सख्त हिदायत दिया गया है कि नहीं, किसी भी प्रकार का हाथापाई नहीं होनी चाहिए। ये कहा गया, क्योंकि सरकार भी मान रही है कि ठीक है, डिजाइन करने में थोड़ा चूक हुआ है तो उसको चेंज करा लिया जाएगा। ये सामाजिक संगठनों का आरोप है कि नीति नियंता जो है इस पूरे मामले को लेकर के संजीदगी नहीं दिखा रहे। नहीं, वैसे भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कल्याण मंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो और क्या चीज, सरकार ही मॉनिटरिंग कर रहा है इसको। लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि एक आदमी से मुख्यमंत्री जी बैठेंगे, मुख्यमंत्री जी विभाग से बैठते। यह गतिरोध कैसे दूर हो? गतिरोध दूर, देखिए गतिरोध दूर होगा, गतिरोध ऐसे दूर होगा कि अभी जो सरूल बीत जाता है, इसी का इंतजार हम लोग भी कर रहे थे। सरूल बीत जाता है तो बीत जाने के बाद में प्रोसेसन कैसे आएगा, जिससे बहुत सारे लोगों का कहना है कि ब्रिज को पिलर लगा करके हाइट कराया जाए। अगर हाइट कराया जाएगा तो आगे भी आपको थोड़ा वहां डिजाइन चेंज करना पड़ेगा, वहां से कम 1000 फीट आगे आप जाइएगा, मतलब 1000 फीट पीछे जाइएगा तो आपको वहां से डिजाइन आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप रैंप को हटाते हैं और वहां से अगर जमीन स्तर पे अगर आप ले जाते हैं तो फिर आगे का डिजाइन को आपको चेंज करना पड़ेगा, जो बहु बाजार के डिजाइन को चेंज करना पड़ेगा, ताकि लोग
स्पीड में रहे तो कोई दुर्घटनाग्रस्त ना हो। तो सरकार इस पे वर्क कर रही है, लेकिन ये कहना है कि आदिवासी समाज का मुखिया है, मुख्यमंत्री है तो तुरंत तोड़ दीजिए। बिल्डिंग बन गया है, मान लीजिए कि कुछ गड़बड़ी या आप उसको नहीं समझ रहे, तब पूरा बिल्डिंग को डिमोलिश नहीं कर सकते। आप जो पिलर है जहां पे आप नया डिजाइन देना चाह रहे हैं तो उस पिलर को वहां ठीक करना हो। तो वो जो है उसका माननीय मुख्यमंत्री जो हम लोगों से वार्ता हो रही है, तो क्योंकि संज्ञान में माननीय मुख्यमंत्री बहुत संजीदगी, आज देखिए पहली दफा 25 साल के इस झारखंड के इतिहास में, झारखंड अलग होने के बाद हम लोगों ने प्रत्येक सरना को पूजा सामग्री दिया, उसके साथ में वाद्य यंत्र मांदर भी दिया। नेक्स्ट बार हम ढोल देंगे, उसके बाद हम नगाड़ा देंगे। वो इसीलिए कि हम भाई आप जो है कि जो हमारा परंपरागत जो तरीका है आप उस ओर आओ, डीजे और इससे नहीं, आप जो परंपरागत तरीका है आप वहां से आइए। उसी प्रकार से हम जो कहते हैं हमारे लोकगीत हैं, तो लोकगीत का संग्रह हम लोग कराना शुरू कर दिए। तो लोकगीत का संग्रह करना शुरू कर दिए हैं, तो अब होगा क्या कि लोग जो गाना को भूल जा रहा है, जो लोकगीत है उसको, रोपा में कौन सा गाना गाया जाता है, सरहुल में कौन सा नाच खेला जाता है, कौन सा कर्मा में कौन सा नाचा जाता है, कौन सा गाना गाया जाता है, जतरा में कौन सा नाच नाचा जाता है, कौन सा गाना गाया जाता है, कैसे बजाया जाता है, तमाम चीज का हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कला संस्कृति बोर्ड के माध्यम से। तो ये पहली संजीदगी सरकार है, झारखंड का मूल भावना को समझने और उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। तो रैंप के माध्यम से अब पूरा आदिवासी समाज का कोई भी ठेकेदार नहीं है। आदिवासी समाज रैंप तो हटेगा, मैं भी उसका समर्थन करता हूं कि रैंप हटना चाहिए, लेकिन वो जैसे आप मान लीजिए दो चार लोग कह रहे हैं कि भाई इसको हटना चाहिए। कार्तिक बाबा किसी के बाप हो सकते हैं, उससे पहले कार्तिक बाबा का नाम इसीलिए है कि वो सामाजिक लीडर थे हमारे। तो मैं सामाजिक लीडर की उसका बहुत बड़ा देन है, योगदान है प्रदेश की। तो आज वो प्रोसेशन जो वहां निकलेगा फातिमा से लेकर के सिरोमटोली तक, तो उसको हम लोग जो है कि बहुत ऐतिहासिक भीड़ है, पूरे इंडिया में इसका स्थान होता है। हम लोग किसी प्रकार से इसको ये नुकसान ना हो इसका चिंता हम लोगों को भी। हाँ, बनाने में शुरुआत के दिनों में ब्रिज बनने में थोड़ा ठीक है, उस भावना के उसके तहत नहीं गया, हम लोगों के जहन में भी नहीं आया कि भाई प्रोसेसन का मामला यहाँ मतलब जब नींव डाली गई आपके समाज की भावनाओं का समाधान नहीं किया गया, नहीं, लोग इसको नहीं बताया गया। ये तो 2-3 महीना पहले ही लोग कहना शुरू कर दे कि भाई यहाँ पे कैसे होगा, तब उसका समाधान निकाला जाएगा। लेकिन एक बार में प्लास्टिक लगा करके उसको नहीं उड़ाया जा सकता, उसको हटाया जा सकता है धीरे धीरे करके, पार्ट बाय पार्ट हटाना पड़ेगा। आपके समाज के कई संगठन पूरे उद्वेलित थे इस पूरे मामले में। देखिए, चूंकि वो लोग प्रेजेंट को देख रहा है, फिर ब्रिज भी जरूरी है और रैंप का हटना भी जरूरी। मैं तो दोनों की बात कर रहा हूं। और कुछ संगठन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अगर कर रहा है, बहुत सारे लोग तो अपना गांव भी नहीं जाता, गांव में भी नहीं मनाता, अपना घरों में पूजा पाठ नहीं करता, ऐसे लोग। लेकिन अच्छा है, आप आइए, समाज को एक ताकत दे रहे हैं, एक रास्ता दिए हैं। निश्चित तौर से मैं उसको कटाक्ष नहीं करूंगा, लेकिन आपके भी बाल बच्चे हैं तो घर में करिएगा, तभी लोग सीखेगा ना। विधायक जी, आपसे अंतिम सवाल है, आप सरकार में हैं, आप इसका सौहार्दपूर्ण हल आप सब लोग क्यों नहीं निकाल देते? मैं निकालूंगा इसका, मैं माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता भी करूंगा। वार्ता क्या करूंगा, वार्ता हो चुकी है, लेकिन वो जो है थोड़ा टाइम लगेगा, 2 महीना लगे, 4 महीना लगे, चाहे 6 महीना लगे, लेकिन नेक्स्ट सरहुल तक मुझे लगता है कि ये जो रैंप का जो मसला है वो समाधान हो जाएगा। और मुख्यमंत्री जी को आप दबाव उस प्रकार से नहीं दे सकते, काला बिल्ला नहीं दिखाना चाहिए। आज जितना संजीदगी के साथ में, जितना गोद में लिए हुए तमाम लोगों को, खास करके तमाम झारखंडियों को चल रहे हैं, आज तक इसे देखा नहीं गया था। अब काला बिल्ला दिखा, एक प्रोसेसन के लिए आप वार्ता कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से मुख्यमंत्री मुर्दाबाद नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग तो दूसरे राजनीतिक दल के लोग भी, मैं भी जान रहा हूं, लेकिन किसी का नाम नहीं,
मैं उस ओर नहीं हूं। ये कोई ये लड़ाई है क्या? वो विरोध करने वाले अजय तिर्की का लड़ाई आप मुख्यमंत्री से तुलना करिएगा जी? हाँ, अजय तिर्की का तुलना सरकार से करिएगा? अजय तिर्की एक सामाजिक संगठन हो सकता है, सरकार का समर्थक हो सकता है, और उससे ज्यादा क्या है? तो इसका मतलब क्या? मुख्यमंत्री का हमारा भी पुतला दहन किया गया, ठीक है। मैं इसीलिए उसका प्रतिक्रिया नहीं दिया, मैंने नहीं दिया कि ठीक है, वक्त आएगा, समाज में एक नाराजगी है, वक्त आएगा, इसको जब ठीक किया जाएगा तो लोग अपने संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन ये कुछ बच्चे लोग हैं, नए नए बच्चे भी आ रहे हैं, उनकी लड़ाई अजय तिर्की से हो सकती है, सरकार से क्या मतलब है? अगर आपको कोई खुंडस है किसी के व्यक्ति विशेष पे, रैंप का हटना चाहिए, इसका तो मैं भी उसका समर्थन कर रहा हूं, हटेगा, लेकिन वो प्रक्रिया में हटेगा, तौर तरीका से हटेगा और परमानेंट हटेगा। और प्रोसेशन को कोई नहीं रोक सकता है। प्रोसेशन कल भी चलता आ रहा था, आज भी चलेगा, आज सरूल है, आज भी चलेगा, और आने वाला कल में भी ये चलेगा। आने वाला दिन में प्रोसेशन हमारा और भव्य होगा, इसको कोई नहीं रोका जा सकता है। लेकिन ये जो वहां जो वर्चस्व का लड़ाई को छोड़े, लोग वर्चस्व का लड़ाई को छोड़े और सामाजिक हित में काम करें। सरकार के विरोध में जा करके, सरकार के विरोध में जा करके आप जो है कि कुछ देर के लिए लोकप्रियता आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार आप जो चाह रहे हैं उसी अनुरूप आगे बढ़े।